चलिए बच्चे, आज इकोनॉमिक्स का पार्ट 6 पढ़ेंगे, चैप्टर 1 क्लास 10 बिहार बोर्ड का। और इसमें हम दो टॉपिक का जिक्र करेंगे। पहला टॉपिक है समावेशी विकास और दूसरा जो है वो सतत विकास। ठीक है, चलिए आज पढ़ते हैं समावेशी विकास के बारे में। ध्यान दीजिएगा, समावेशी विकास क्या होता है? तो ऐसा विकास जो सभी क्षेत्र के सभी वर्ग के लोगों का विकास हो, कोई भी व्यक्ति लाभ से वंचित ना हो, ऐसे विकास को समावेशी विकास कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या, समावेशी विकास क्या होता है? तो ऐसा विकास जो समाज के सभी क्षेत्र के सभी वर्ग के लोगों का कल्याण हो, कोई भी व्यक्ति उस लाभ से वंचित ना हो, ऐसे विकास को क्या बोला जाता है? तो समावेशी विकास बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे मान लीजिए बहुत सारे रोजगार आते हैं, जैसे वृद्धा पेंशन हो गया। ठीक, तो जो वृद्धा पेंशन आता है तो क्या सिर्फ और सिर्फ किसी क्षेत्र के सिर्फ केवल एक ही पर्सन को मिलता है? नहीं, वो क्या होता है? तो वो सभी समाज के सभी क्षेत्र के लोगों को मिलता है। तो ऐसे विकास को क्या कहा जाता है? तो समावेशी विकास कहा जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए क्या कह रहा है, सतत विकास। सतत विकास क्या होता है? तो ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भविष्य पीढ़ी को भी ध्यान में रखकर किया जाता है, उसे सतत विकास कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या कहता है, जैसे फॉर एग्जांपल समझिए क्या, जैसे कि वाटर हो गया, क्या हो गया? जल हो गया। ठीक, तो मान लीजिए अगर आज हम जल को नहीं बताते हैं तो हम तो अपना वर्तमान पीढ़ी तो इसका यूज कर लेंगे, लेकिन जितना यूज करना है उससे अधिक अगर हम यूज कर रहे हैं, अगर इसको हम बर्बाद कर रहे हैं, तो क्या आने वाली जो भविष्य की पीढ़ी है क्या इसका इस्तेमाल कर पाएगी? तो सब नहीं कर पाएगी। तो यही हमें सतत विकास कहता है क्या है कि हमको जो भी मिला है उसका वर्तमान पीढ़ी में तो यूज करना है, इस प्रकार से यूज करना है ताकि आने वाला जो भविष्य का जो पीढ़ी है इसका उपयोग कर सके, उसके समय ये खत्म ना हो। तो ऐसे विकास को क्या कहा जाता है? सतत विकास। यानी क्या? वैसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ, ध्यान दीजिएगा, वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भविष्य पीढ़ी को भी क्या करना है? इसको ध्यान में रखकर करना है। ये नहीं कि अपना कर लिए और आने वाला जो जनरेशन है इसको यूज ना कर पाए। जैसे आप सुन रहे हो क्या कि हमें पानी को कैसे भी बचाना है, एक एक बूंद पानी को बचाना है ताकि आने वाले जनरेशन में जो है वो पानी का कमी को महसूस ना करें। ठीक, तो ऐसे विकास को क्या बोलते हैं? तो सतत विकास कहते हैं। ठीक है, जैसे आपके एग्जाम में पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में क्या कि जो सतत विकास होता है उसका अन्य नाम क्या है? तो आपको लिखना है क्या कि जो सतत विकास है उसका अन्य नाम क्या है? तो कोशीय विकास है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में बनेगा। उदाहरण आपको याद कर लेना है, जैसे आपके आ जाएगा जो कोयला है वो किस विकास के अंतर्गत आता है, सतत विकास या समावेशी विकास? तो आपको याद करना है जो कोयला है वो क्या है? सतत विकास में आता है। गैस किस में आता है? तो सतत विकास में। पेट्रोलियम जो होता है वो भी किस में आता है? तो सतत विकास में। वन जो है वो किस में आता है? सतत विकास में। जल किस में आता है? तो सतत विकास में। सूर्य और, ठीक है। फिर इसके लिए आपको एक आयोग का गठन हुआ था, उस आयोग का नाम क्या था? तो ब्रुलैंड कमीशन। तो आपसे सवाल पूछे जाएगा तो जो ब्रुलैंड कमीशन है या ब्रुलैंड आयोग है वो किससे संबंधित है? तो आपको बोलना है क्या कि जो ब्रुलैंड आयोग है वो किससे संबंधित है? तो सतत विकास से संबंधित है। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में बनेगा। और ये भी कि इसका अन्य नाम क्या है? सतत विकास का अन्य नाम क्या है? तो आपको बोलना है कि कोशीय विकास है। उदाहरण आपको एकदम याद कर लेना है, कौन कौन इंपॉर्टेंट है? तो कोयला आपको याद कर लेना है, वन याद कर लेना है और जल याद कर लेना है। ये तीन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछा गया है कि कोयला जो है वो किस विकास के अंतर्गत आता है? तो आप बोलिएगा ये सतत विकास के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आप इसको एक बार कॉपी कर लीजिए।